इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर। एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामियातुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। अहमदाबाद की एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती के द्वारा बातों बातों में अपने पति के बारे में कहा, अब वो मुझे साथ नहीं रखेंगे। वहीं वीडियो में युवती अपने पिता से फोन पर बात करती नजर आ रही है। पिता के द्वारा बेटी को खूब समझाया जा रहा है, लेकिन बेटी ये बोलती नजर आ रही है उसके पति उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके बाद युवती आत्महत्या कर लेती है और नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं इसको लेकर अलीगढ़ में आयशा की आत्महत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां ट्रिपल तलाक विक्टिम रिवोल्यूशन सोसाइटी के द्वारा अहमदाबाद की आयशा के द्वारा की गई आत्महत्या के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए डीएम अलीगढ़ के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं संस्था के संस्थापक इब्राहिम हुसैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते दिनों दहेज से प्रताड़ित होकर गुजरात के अहमदाबाद की युवती के द्वारा आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्महत्या के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। ट्रिपल तलाक विक्टिम रिवोल्यूशन सोसाइटी के अंतर्गत एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के समक्ष एसडीएम संजय केला जी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके माध्यम से भेजा गया है और इसमें हमने मांग की है कि जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद सिटी की आयशा नामक एक विवाहिता ने दहेज के से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली, इस ताल्लुक़ से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से तो इनके लिए जो दोषी हैं, कातिल हैं, उनकी तुरंत से और शीघ्र फांसी की सज़ा कराने के लिए हमने मांग की है। दूसरा, हमने इसमें मांग की है कि दहेज लोभियों के लिए जो दहेज के मामलों में लचीलापन है उसमें कठोरतम सज़ा यानी कि कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाए। और लेकिन दहेज की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। आपकी तरफ से किस तरह कदम रहेगा? जैसे लोग शादी कर रहे हैं तो आपकी तरफ किस तरह के कदम रहेगा आपकी संस्था की? ये हम भी समझ रहे हैं। देखिए, सुधार अब भी आए हैं, ऐसा नहीं है जो पहले था वो अभी हो, पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, लेकिन सुधार तो जब तक मुखालफत हम ऑन स्पॉट नहीं करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तब तक इसमें सुधार आने वाले नहीं हैं। हमारी ट्रिपल तलाक विक्टिम रिवोल्यूशन सोसाइटी हम मौके पर काम करेगी और दहेज के लोभियों के खिलाफ बिल्कुल जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज से ही हम इस सोसाइटी ने दहेज के लोभियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। जिस तरीके की शादियां हुआ करेंगे तो आप लोग जाकर संज्ञान लेकर जाकर स्वयं जाकर? बिल्कुल, हम पूरी सोसाइटी हमारी पूरा संज्ञान लेगी और कहीं भी किसी भी कोई भी परेशानी में महिला दिखाई दी या कोई दहेज की मांग करता हुआ दिखाई दिया तो हमारी सोसाइटी कानून के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से उसे सजा दिलाने का काम करेगी। ये गुजरात में अहमदाबाद में एक बच्ची आयशा नाम की है जिसने जबकि मोहब्बत की शादी करी है, तब तो उसने डिमांड नहीं की है कि मुझे दाज दहेज चाहिए, तब तो उसने कर ली है शादी। उसके बाद वो दहेज की मांग करने लगे। उसका बाप बहुत गरीब आदमी, टेलर है, तो उसने ये भी देखा था पहले कि गरीब घर से हैं, तब तो कोई मुंह नहीं खोला, नहीं तो हम अपनी बच्चियों को ऐसे दरिंदों के साथ ब्याहेंगे नहीं। शादी होने के बाद वो अनरीजनेबल डिमांड करने लगा। वो बेचारा अपना सब कुछ उसी बेटी को देता रहा ताकि उसके घर गृहस्थी बच जाए, लेकिन वो उसके घर गृहस्थी को नहीं बचा पाया। तो अल्टीमेटली फिर जितना वो दे सका उतना दे दिया। उसके बाद वो बच्ची इतनी मजबूर हो गई है तो उसने अपनी जान दी है। मासूम बच्ची 23 साल की, जिसका बहुत ब्राइट फ्यूचर था। उसके आंखों में बहुत हज़ारों सपने थे आगे बढ़ने के, अपने माँ बाप को मदद करने की, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका वो मजलूम बाप, बेचारा बेबस बाप, जिसकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं कि वो खड़े रहें, आंसू बहाते रहे। ये बताइए, हम समाज से
ये सवाल करना चाहते हैं, आखिर कब तक इतनी आशाएं मरती रहेंगी, कब तक हमारी बच्चियां जलती रहेंगी, मरती रहेंगी। मुझे तो अपनी कौम पे भी आज बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमारे मज़हब में दाज दहेज का बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान दिया था कि खजूर पे शादी करो, और आज मुसलमानों ने भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया दाज दहेज के लिए। मैं तो उसकी भरपूर निंदा करती हूँ, लेकिन मैं समाज को कटघरे में खड़ा कर देती हूँ। जब तक समाज इसमें आगे नहीं आएगा, हमारा कानून व्यवस्था इतनी लचीला है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये दरिंदे जो ऐसे वाक़ियों को अंजाम देते हैं, उनको पता है कि हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है, कानून हमारा 10 साल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए वो साहस करते हैं ऐसे कांड अंजाम देने के। समाज को आगे आना चाहिए। 10 साल की सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए, उनके माँ बाप को, उस माँ को, उस जिसने भी अपनी बेटी को जन्म दिया, जो उसकी बहन है, उसको ये नहीं सामने आए ये भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, जिसको पहले हम पालते हैं, पोसते हैं, 20 साल का करते हैं, शादी करते हैं, किसी को अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं, उसके बाद भी ये मर्द समाज के मुंह पे एक तमंचा है, जिसको बेड भी ससुराल का चाहिए। एक तरफ मर्दाना वार की तुम दावा करते हो मैं मर्द हूँ, दूसरी तरफ तुम नपुंसक हो जो तुम ससुराल के बेड पे सोते हो, ससुराल के सामान को इस्तेमाल करना चाहते हो। डिमांड किस चीज़ की करते हैं ये लोग? एक तो बेटी को दें, जिगर का टुकड़ा दे और उसमें फिर उसके दान दहेज भी सब देते। मुंह खोल के भिखारी है ये। ऐसे भिखारियों को समाज को बाइकाट करना चाहिए, समाज को उसको सजा देना चाहिए। उनको वहाँ रहने का कोई हक नहीं है, उनके मकान की कुर्की होनी चाहिए, और उनको 10 साल की उम्र कैद नहीं हम मानते हैं, हम तो मानते हैं कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमारी और आशाएं बच जाएंगे। आपकी तरफ से जिस तरीके से आप ये मांग उठा रही है, अगर कहीं भी शादी अगर होती है आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी फिर? जी, अगर हम देखेंगे कि कहीं पे दाज दहेज की मांग हो रही है, हम उसमें खुद जाएंगे और हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। जब तक हम नहीं आगे आएंगे, हमारे साथ हमारे समाज भी है जो हमारा साथ देने के लिए तैयार है कि हम आगे आए, और ऐसे लोगों को समाज में बिल्कुल हम नंगा कर देंगे, ताकि ट्रिपल तलाक विक्टिम रेवोल्यूशन सोसाइटी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अहमदाबाद में आयशा नाम की लेडी ने दहेज से की मांग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इसीलिए इन्होंने ये मांग पत्र हमारे सामने दिया है, और इसमें दहेज विरोधी और ट्रिपल तलाक के संदर्भ में अपनी मांगें की है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।